अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मैथ का बुक 4 है ये। बुक 4 में इससे पहले हम लोगों ने लिया था एक्सरसाइज 8.8। आज इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंटल मैथ, यानी दिमाग से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए जो पहला सवाल है 3/4 बराबर 12 और एक खाली जगह हमें दे दी है, इस खाली जगह को हमें फिल करना है। तो ये आप फिल करने के लिए कैसे करेंगे उसे देख लीजिए। सवाल बोलिए बेटा, क्या सवाल है? 3/4 और बराबर 12 और खाली है, यहाँ कुछ है नहीं ना। अब यहाँ क्या आएगा? ठीक है, तो ये देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वल है, सही है ना। इक्वल होने का मतलब क्या है? तीन में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 आ सकता है? 4 बार करेंगे ना। 3 4 12, तो 4 को भी 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 और बोलिए उसके बाद क्या है? 6/9 क्या है? 6/9 बराबर ऊपर खाली है 45। दूसरा ले आओ, दूसरा ले आओ। जल्दी लाओ। होगा ना अगर जो बिल्कुल ऊपर हुआ है। सेम तरीके से इक्वल है ना। ये 6/9 है, बराबर 45 आ रहा है, तो 9 का कितने से मल्टीप्लाई किया गया? 45 आया 5 से। 9 5 45, सही है ना। 9 बचे 45, 6 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 30। यहाँ 30 आएगा। आंसर चेक करो जाके तो। 30 कैसे आया? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 45 आएगा? 5 बार। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आया वो लिख दीजिए। 9 5 45 होता है, 6 5 30 होता है, मिला 30। सही है। एक और सवाल देख लीजिए। जी सही है। बोलो बोलो बोलो। 20/28 क्या? 20/28 क्या? 20/28 20 28 बाई 28 5/, फिर खाली 5/, बराबर 5 नीचे क्या आएगा यहाँ? अब यहाँ देखिए, यहाँ डिवाइड करके देखें, तो इधर से मल्टीप्लाई कर लें। 5 चौके 20। 5 चौके 20। किस संख्या से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा? 4 ही बार करना है, लेकिन चूंकि ये 4 बार हो रहा है ना, जी यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे? 112। 112 नहीं, इधर से डिवाइड, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा इधर से। तो 4 से करेंगे ना। 7 4 क्या होता है?
28. नहीं समझ में आया? ये 5 5 4 जा 20, 7 4 जा 28। ये याद रहे, जिस संख्या को हमने नॉमिनेटर जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर भी हमें उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 5 से हुआ है तो यहाँ भी, अरे यहाँ 4 से हुआ है तो इसको भी क्या करेंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सही ना? तभी ना इक्विवेलेंट हमें निकालना है ना, इक्विवेलेंट तभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आइए। नेक्स्ट सवाल है मौलाना हमारा यहाँ पे, कह रहे हैं राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच। 3 फ्रैक्शन बराबर बराबर लिखने हैं मुझे। तो 3/5 है ना, इसके 3 फ्रैक्शन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3/5, 3 इक्विवेलेंट निकालना है। तो 3 किसका किसका किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 से, फिर 4 से। 3 2 जा क्या होगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 ऊपर नीचे दोनों को में मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 5 3 जा 10. 15, 3 4 जा 12, 5 4 जा 12 20। ये तीनों बराबर है। 3 5 जा 3 बट 3 बचे 5, 6/10, 9/15, 12/20, सब बराबर, उसी के बराबर है ये। समझ में आया क्या करना है आपको? इसका हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं ऐसे फ्रैक्शन जो वैल्यू में इसी के बराबर हो। चेक करना है ये कितना है या नहीं है, मुझे बताइए। इसको बोलिए 4 तिया कितना होगा, 4 तिया 12, 4 बचे 3/5 हो गया। यहाँ देखिए 3 3 का क्या होता है, 3 5 का 9 3/5 हो गया। 3 दूना 6, 5 दूना 10। 10 नहीं 3 दूना किया था ना, और ये नहीं ऐसे करेंगे, 2 बचे 2 तिया 6 और 2 बचे 10। 3/5 आया कि नहीं आया, सब बराबर है ये। अगला देख ले मौलाना, समझ में आएगा तुम्हें? अब देखिए अगला क्या है, 1/2 का हमें लिखना है 3 फ्रैक्शन। अब आप बताइएगा क्या होगा। यहां मैं लिख रहा हूं 1/2। अब मुझे इसके 3 इक्विवेलेंट लिखने हैं जो बराबर बराबर हो। बोलिए 2 4 क्या, 2 और 4 2/4 किससे मल्टीप्लाई किया, 1 दूना 2 और 2 दूना 4। तुम बोलो 6 और 8 में होगा। है? नहीं अब ये 2 से हुआ तो 3 से करिए ना। अच्छा 3 1 3 3 दूनी 6, क्या आएगा 3/6। एक और बोलो, तुम बोलो जी। 8 कैसे, आप कैसे, यहाँ जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ 3 से किया गया, आप 4 से करिए। क्या आएगा यहाँ 4/8। ये सब बराबर है, सही है। कैसे करेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 हुआ, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 हुआ, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 हुआ। सब क्या है 1/2 है। समझ में आया क्या करना है आपको? जितने इक्विवेलेंट 4 लिखने हैं, 5 लिखने हैं, 6 लिखने हैं, आपको 3 मांगा है। तो 3 अलग अलग नंबरों से आप क्या करेंगे, दोनों को नीचे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सही है ना, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लीजिए तो 3 हो जाएगा।
सबको बस उसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए इसी नंबर से, उसी नंबर से नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यहां कह रहा राइट ईच फ्रैक्शन इन फॉर्म ऑफ डिवीजन। सही है, 3/4 को हमें किस शक्ल में लिखना है? डिवीजन की शक्ल में लिखना है। क्या होता है डिवीजन की शक्ल में? देखिए ये 3/4 है, तो 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4 को डिवीजन की शक्ल में लिखना है तो इसके माना मालूम क्या है? इसके माना यह है कि 3 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से। ये डिवीजन हो गया। हम 3 में डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4 से। समझ में आया कैसे डिवीजन मेथड होगा? ऊपर वाले को भाग दे देंगे किससे? नीचे वाले से। 4 से। हाँ, यहां देखिए और सब देते हैं 13/5 है। 13/5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? and 1/4 ना। जी आंसर आएगा 1/4। जी आंसर 1/4। कैसे 1/4 आएगा? आंसर नहीं लाना है, ये बस ऐसे सुने, इसको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको जो है फ्रैक्शन, यहां क्या कह रहे हैं? डिवीजन मेथड में लिखने को ओनली। राइट ईच फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। डिवीजन फॉर्म में, डिवीजन कहते हैं भाग देना, तकसीम करना, तकसीम करने के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे? 3 को ऊपर रखेंगे और 3 को पहले लिखेंगे, फिर डिवीजन का निशान देंगे और उसके बाद 4 लिख देंगे। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे? ये वाला है तो कैसे लिखेंगे इसको? 13 डिवाइड बाय 5। समझ में आया? जिस तरह से सॉल्व करना है बस ये मेथड है उसका। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका आंसर क्या आएगा? बस यही आंसर क्या आएगा? यही आंसर आएगा। ये आंसर है, ये आंसर बता रहा हूं मैं आपको। आंसर नहीं लिखना है आपको। ये अरे अल्लाह की बंदी, आंसर नहीं लिखना है। 2.6। हाँ नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको इसको डिवीजन मेथड में लिखना, डिवाइड करना है। ये बस डिवाइड भी नहीं करना है, डिवाइड भी नहीं करना है, बस इस फ्रैक्शन को एज इट इज ओनली डिवीजन फॉर्म में लिखना है। सही है कि 3/4 को जब डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम कहेंगे 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4 से। सर 13/5 कैसे आ जाएगा? जी 13/5 कैसे आ जाएगा? 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सर? ना डिवाइड हमें करना नहीं है, वो क्या आएगा वो जाने दें, उससे अभी लेना देना नहीं है, बस इसी को लिखना है आपको खाली। समझ गई? तो लिखेंगे कैसे? वो लिखेंगे ऐसे, ऐसे 3/4 को कैसे लिखेंगे डिवीजन फॉर्म में? अच्छा, ये 3 डिवाइड बाई 4, ये 13/5 है तो इसको 13 डिवाइड बाई 5। समझ में आया? सॉल्व नहीं करना है आपको, यही सॉल्यूशन है, बस आपको इस फॉर्म में लिखना है। अब आ जाएंगे राइट द लोएस्ट टर्म्स। राइट द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म किसको कहते हैं? कि ये जो 25/35 है इसको ये सब जाना सर मुझे सिखाए थे पर भूल गए। मम्मा सर से जो पढ़ते थे ना तो वो सिखाए थे, आप नहीं पढ़ाते। अब ये देखिए, अब इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे 25/35 है, ये मिटा दूं मैं ऊपर वाला? जी मिटा दीजिए। मिटा दो बेटा। ये देखिए इसका सिस्टम ये है, ये 25/35 है,
25/35 को किसी ऐसी गिनती से लीजिए कि ये कम से कम दोनों डिवाइड हो सके उससे। अच्छा 5 5 लेंगे। 5 5 बचे कितना होता है? 5 25 25 और 5 सते 35 5 दिया हमने। 5 बार टेबल पढ़ी तो क्या आया? 25। 7 बार टेबल पढ़ी तो 35। लोवेस्ट 35 लोवेस्ट फॉर्म क्या बनेगा? 5/7। 7 समझ में आएगा? ये लोवेस्ट फॉर्म। आंसर आ रहा है? जी नहीं आ रहा? जी 5 नहीं दिख रहा है मुझे। किसका देखना है यार? 4 का पहला 25/35 हो ही नहीं सकता। नहीं होगा बेटा, रॉन्ग है। कौन हाँ, वजह क्या है? कोई ऐसा जैसे किताब में आंसर दिया 5/6, किसी गिनती में 6 से 35 नहीं आ सकता। 5 छके कितना होगा? हाँ नहीं, तभी 7/35 होता है यार। सर बुक में कैसे आया? बुक में ये दिया है, रॉन्ग दिया है। क्या मिस्टेक नहीं हो सकती बुक में? भाई इसको जो आप लोवेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, चलिए इस मेथड से दूसरा चेक कर लेते हैं। लाइए, क्यों एक पे रहे? 35 45 है ना? लीजिए 35/45, इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाइए। 5 से लीजिए, क्या आएगा? 5 9 35 5 9 देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी आ गया। आ रहा है ना? बस तो वही गलत है, वो जो प्रिंट हुआ है वो बाय मिस्टेक हुआ है। जी आ गया। अब आगे देखिए मौलाना, ये कह रहे हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इस वाले अरेंज को हमने पीछे आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हो सकता है। 5वां कि जब ऊपर का सेम होता है और नीचे का डिफरेंट होता है तो क्या करेंगे? हम नीचे को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए ऊपर, सर ये बोलिए तो, सारा सब बोलिए तो बेटा मैं आपको बता दूं असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा। रुक जाइए। 5/6 5/6 5/7 5/7 5/11 5/11 5/9 5/9। मालूम क्या, जब ऊपर का सेम होता है यानी नॉमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आएगा यहाँ? 11। क्या आएगा? 11। फिर क्या आएगा? 9। उसके बाद 7, फिर 7 6 सबके ऊपर 5 कर दीजिए। ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर इसको उल्टा कर देंगे कि पहले 6 लिखें, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ये क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग इसका डिसेंडिंग फ्रैक्शन में असेंडिंग और नीचे वाले का असेंडिंग फ्रैक्शन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग करके लाइएगा, ठीक है इंशाल्लाह। और इससे आगे का बाद में करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।